नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नवी टीवी देख रहे हैं आप। मेरे संग माँ बाप मेरे संग मौजूद हैं। इनकी बेटी अरीहा बहुत छोटी है, कई महीनों से इनसे दूर है, वह जर्मनी में फंसी हुई है। पूरा मामला हमने आपको पहले ही बताया था कि इनकी बेटी को वहाँ के लोगों ने रखा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि माँ बाप जो है वह इस काबिल ही नहीं है कि अपनी बेटी का पालन पोषण कर पाए। तो चलिए जानते हैं कि उस दिन के बाद से अब में क्या आगे कार्रवाई हुई है, क्या जर्मनी के कोर्ट ने कुछ आगे सुनवाई की है, कुछ हुआ। चलिए बात करते हैं इनसे। आप लोग जब पिछली बार आए थे तो आपने कहा था कि वहाँ पे सुनवाई होनी है, हो सकता है आपको जो विजिटिंग थी वो पहले से ज़्यादा बढ़ाई जाए, तो क्या हुआ उसके बाद से? जी, हमारी 21 सितंबर को कोर्ट का ऑर्डर आया है कि हमारा विजिटेशन बढ़ाया जाए, पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज वो विजिटेशन ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है। और यही इसी वजह से हम यहाँ पे भारतीय सरकार से, हमारे भारत के लोगों से समर्थन लेने आ रहे कि जब वहाँ का चाइल्ड सर्विसेज कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं करिए तो उनके भरोसे हम कैसे रहे। कोर्ट का ऑर्डर तो हमारे यहाँ पे सर्वस्व होता है, तो वो फॉलो नहीं कर रहे। हम यहाँ पे जर्मन एम्बेसडर को मिलने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात रखने की कि वो हमारी बात सुने, हमें मिले, पर हमने बहुत कोशिशें भी की, पर वहाँ से हमको कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ आपका समर्थन लेना है कि जर्मन सरकार को समझना पड़ेगा कि अरीहा एक इंडियन चाइल्ड है, वो एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, वो एक जर्मन बच्ची को जिसने जिसकी कोई कसूर ही नहीं है, उसको इस तरह ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, उसकी तो कोई गलती भी नहीं है। उनको लगता है कि हम अगर ठीक नहीं है तो उसके विस्तृत परिवार में बच्ची को दिया जाए या तो किसी भी भारतीय परिवार को दिया जाए, पर वो लोग जर्मन परिवार को ही देने के लिए क्यों पीछे पड़े हैं। मेरे साथ अरीहा के जो फादर है वो भी यहाँ मौजूद है। पिछली बार वो यहाँ पे नहीं थे क्योंकि उनकी माता जी का कहना था अगर वो यहाँ पे आ जाते तो वो लोग कहते कि माँ बाप तो यहाँ से भाग गए हैं। आप वहाँ पे थे, आपको ही मिलने नहीं दिया जा रहा है वहाँ पे? हमें दोनों को ही महीने में एक बार मिलने दिया जा रहा है और विजिटेशंस को अभी टाइम है, इसके लिए वो दरमियान मैं आया हूँ और तुरंत विजिटेशंस के पहले पहुँच जाऊँगा। कब आए हैं आप? मैं कल ही आया हूँ। अच्छा। 28 को रात को पहुँचा, मतलब और विजिटेशंस आने से पहले ही हम वहाँ वापस पहुँच जाए कि वो लोग ऐसा कुछ ना बोले कि आप लोग भाग के आ गए या फिर बच्ची को नहीं मिलने आए, ये तो उसके पहले ही हम लोग ने वापस रिटर्न ट्रिप प्लान कर लिया है। अरीहा की हम बात करें, वह एक छोटी सी बच्ची है, उसका क्या कसूर है जिससे उसकी माँ से और उसके बाप से उसको दूर कर दिया गया है। अरीहा को पालन पोषण जो है वह जर्मनी में हो रहा है। और हम बात करेंगे लोग वेज की बात भी करें तो उनको जो ये कहते हैं माँ बाप की बात वहाँ पे नहीं सुनी जाती है। वहाँ पे जो छोटी सी बच्ची है उसको नॉनवेज भी खिलाया जाता है, ऐसा भी बात है ना यहाँ पे? जी, और बच्चे की जैसे लीगल वो कोलचा कल्चर फॉलो करेगी, खाएगी, वो शायद लीगल राइट्स हमारे पास है। पर अब जब हमने बोला कि हम जैन हैं, हम नॉनवेज नहीं खाते, अब बच्ची को वेज फूड दीजिए, तो बोले नहीं, न्यूट्रिशंस के लिए तो बहुत ज़रूरी है। हमने जब बहुत फोर्स किया तो बोले हम डाइटिशियन से पूछेंगे, वो जो बोलेंगे वैसे करेंगे। हमने बोला बच्ची को किसी भी भारतीय परिवार से मिलने दिया जाए, उसको उसकी हिंदी या गुजराती भाषा सिखाई जाए, तो उसको अपने त्योहारों में मंदिर ले जाया जाए। तो बोले नहीं, बच्ची तो जो परिवार में रहती है वो तो चर्च जाते हैं, तो बच्ची तो मंदिर नहीं जाएगी, बच्ची चर्च में जाएगी। वहाँ पे इतने सारे भारतीय परिवार है जो बच्ची को रखने के लिए, उससे मिलने के लिए तैयार है, उसको कुछ अलाउ नहीं कर रहे। बच्ची जब हमको मिलती है उसको छोड़ के जाना नहीं होता है, वो पकड़ के रखती है मुझे, मम्मा 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 पापा, मम्मा पापा, जिसके साथ वो पूरे 13 महीने से वो 24 घंटे रहती है, उसके पास उसको नहीं जाता है। हम जिससे वो महीने में एक बार मिलते हैं वो उसको पकड़ के रखती है। क्यों? क्योंकि बच्चे को समझ में आता है कि उसके माँ बाप कौन है। बच्चे वो प्यार की भाषा समझते हैं, उसको समझ पड़ता है कि बच्चा प्यार कहाँ से मिलता है। उसको छीन के लेके जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, वो लोग छीन के लेके चले जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं छोटी सी जो बच्ची है अरीहा, उसे नहीं पता होता। हम अगर बच्चों को इसे गोद में भी लेते हैं तो वो हमारे पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है वह केवल माँ और बाप का स्पर्श ही महसूस कर पाता है, उसे ही समझता है, किसी और को वह नहीं समझता है। ऐसी हालात में माँ बाप को अगर भले ही जर्मन ने वहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन क्या माँ बाप से मिलने के लिए भी वहाँ पे मनाही है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? एक महीने में खाली इनको एक बार मिलने दिया जा रहा है, जबकि विजिटेशन जो टाइम है वो भी बढ़ा दिया गया है। जी,
कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। कोर्ट तो पहले हफ्ते एवरी वीक विजिटेशन बढ़ाने का प्लान कर रही थी, पर जर्मन चाइल्ड सर्विसेज ने बहुत अपोज किया। तो फाइनली, और उनका रीज़न ये था कि बच्चे पेरेंट्स को मिलने के लिए ज़्यादा यूज टू नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो उन्हें ऐसे भी बॉन्ड नहीं बनाना था। उनका प्लान ही वो था कि लाइक माँ बाप से बॉन्ड ब्रेक हो जाए और फॉस्टर पेरेंट्स के साथ बॉन्ड बन जाए। इसलिए जब भी हमें सब जगह से अच्छे रिपोर्ट्स मिले और जब भी जज भी थोड़े इंक्लाइन थे कि वीकली विजिट पे आया जाए, तो जर्मन चाइल्ड सर्विस ने बहुत आर्ग्यू करके मंथली 2 टाइम्स विजिट पे लेके आए, लेकिन वो भी ऑर्डर आने के बाद अभी तक फॉलो नहीं किया जा रहा है। मतलब ऑर्डर भी अगर कोर्ट का फॉलो नहीं कर रहे, फिर हमें कहाँ जाना है? क्योंकि कोई भी कंट्री के अंदर एक जुडिशियल सिस्टम सबसे टॉप पे ऊपर रहता है। अगर लोग उनका ही नहीं सुन रहे तो और किसका सुनेंगे पता नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि लाइक हमारी बच्ची को इंडिया भेज दिया जाए, क्योंकि हमें अभी जर्मन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी भरोसा नहीं है अभी। तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि बोला जाता है बाहर जो विदेशी कंट्रियां होती हैं वहाँ पे कानून सिस्टम बहुत ही सख्त होता है अपने इंडिया के मुकाबले, लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे जब कोर्ट की बात वहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं तो हम क्या वहाँ पे बात करेंगे। अब बात यह आती है कि जब जर्मन में ऐसी हालत है, माँ बाप अपने बच्चों से दूर है, एक छोटी सी बच्ची है, आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि उस माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। उसके बाद अब देखना यह है कि सरकार यहाँ पे क्या करी। सरकार पे आपने जब अपने विज्ञापन सौंपा तो सरकार की तरफ से क्या आया रिस्पॉन्स? जर्मन सरकार ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया है। हमने विज्ञापन सौंपा, उसके बाद में खुद एप्लीकेशन दे के आई कि मुझे मिलना है एम्बेसडर से। हमने फ़ोन भी ट्राई किया, लेकिन ऑपरेटर पे जर्मन सरकार से हमसे कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है, वो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। और भारत सरकार से? भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला कि हम आपकी चीज़ पे काम कर रहे हैं, बस अब हम कोई प्रॉपर रिजल्ट है उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सरकार को इस पे जल्दी कुछ ना कुछ जो हम बात करें वह कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह मामला काफ़ी गंभीर है। आप लोग का ये भी कहना है ना कि अगर ज़्यादा समय बीत जाएगा तो वहाँ पे ऐसा कानून है कि जो बच्ची होती है वह उनके उसमें ही चली जाती है, फिर आप लोग उनको नहीं रख सकते हैं बच्ची को। कानून तो है और लोग ने ऑलरेडी वो यूज करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लाइक बच्ची अभी माँ बाप से ज़्यादा फॉस्टर में रही है और जर्मन कल्चर में रही है, तो उसका कंटिन्यूटी, डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी के लिए अभी वो फॉस्टर में रहे वही सही है। उसे माँ बाप के साथ साइकोलॉजिकल या ये फिट टू पेरेंट रिपोर्ट आए तो भी उसे वही फॉस्टर केयर में ही कंटिन्यू किया जाए। ये कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑनेस्टली मेरे दिमाग में नहीं आता है कि लाइक अगर हम जीत भी जाते तो बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल उन लोग अगर हमें रिटर्न नहीं देंगे तो फिर हमारा उधर लड़के कोई मतलब ही नहीं है। आप बच्ची इंडियन सिटीजन है, उसे इंडिया भेज दे अपने विस्तृत परिवार के पास या कोई भी जैन समाज के पास ज़्यादा करके, और फिर हम लोग हमारा उधर जो भी चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर हम जीत भी जाते हैं और कंटिन्यूटी प्रिंसिपल पे हमें अगर बच्ची नहीं मिलती है तो फिर उधर कोई मतलब नहीं है हमारा। इसके लिए पहले हम लोग हमारे पास कस्टडी लाने की लड़ाई छोड़ के हम लोग पहले हमारी बच्ची को सिक्योर करने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि उसे एटलीस्ट इंडिया भेज दिया जाए अपने कोई अन्य विस्तृत परिवार के पास, और हम बाकी की चीज़ वहाँ लड़ाई हमारी पूरी करेंगे जो फिर वो लोग अभी जब उनकी पुलिस ने केस बंद कर दिया है, फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट के नाम पे तो वो समय से खींच ही रहे और फिर बोलेंगे कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। और हमें तो ये भी सोचना है कि अगर हम केस नहीं जीतेंगे तो बच्ची का क्या होगा? वो तो एक इंडियन सिटीजन है, उसको वो जर्मनी में रखेंगे तो 14 साल या 16 साल के बाद उसका क्या होगा? वो उसको तो वापस इंडिया भेज देंगे, और इंडिया में तो उसका कोई नाता नहीं है, उसको किसी परिवारजनों से व्हाट्सएप कॉल या कुछ करने भी नहीं दिया जा रहा है, तो वो बच्ची की हालत क्या होगी? वो तो बिल्कुल अनाथ हो जाएगा। तो हम जीते कि हारे, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने परिवारजनों में, अपने इंडियन कल्चर में बड़ा हो ताकि उसका फ्यूचर सेफ हो। इसीलिए आज हम बच्ची की आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि आप बच्ची के लिए सोचिए, उसको, उसके परिवार का, उसके माँ बाप का, और अगर माँ बाप को आप नहीं दे सकते कोई परिवारजनों को नहीं, ताकि उसका भविष्य सेफ हो। यह जिम्मेदारी खाली उनके पेरेंट्स की नहीं है, जिम्मेदारी भारतीय नागरिकों की भी है कि एक छोटी सी बच्ची जो जर्मनी में फंसी हुई है, माँ बाप गुहार लगा रहे हैं कि उसको यहाँ पे लाया जाए, तो हम भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है कि उनकी बेटी को यहाँ पे लाने के लिए हमें उनका साथ देना चाहिए और कदम उठाना चाहिए और बोलना चाहिए कि जी, बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, saveariha.org पे जाइए, वहाँ पे पिटीशन है, प्लीज़ साइन कीजिए, जितनी हो सके उतनी साइन और शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए, और जर्मन एम्बेसी को लिखिए कि अरिहा को उनको रिटर्न करना ही पड़ेगा। जर्मनी रिटर्न अरिहा, जर्मनी रिटर्न अरिहा, जर्मनी शेम ऑन यू। आप एक बच्चे को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, आपको हमारी बच्चे को वापस देना ही पड़ेगा।
मोदी सरकार से मैं गुहार लगाना चाहूँगी कि यह जो लोग हैं यह गुजरात से आए हुए हैं, आप खुद गुजरात से हैं, तो मैं गुहार लगाती हूँ, मैं आपसे विनती भी करती हूँ कि आप बात सुने इनकी और बेटी को, भारत की बेटी को जल्द भारत में लाया जाए। और आप लोग का साइन और शेयर एक बेटी को अपने इंडिया में अपने घर ला सकता है। तो मैं विनती करती हूँ और भारतीय लोगों से गुहार लगाती हूँ कि वह जल्द ही जो उन्होंने बोला है वह उस साइट पे जाएं, वह करें और उनकी बेटी को यहाँ में लाने में मदद करें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के देखते नवीन टीवी। धन्यवाद।